गुरु की भाषा, गुरु की वाणी समझ में तो सब आती है, जानते नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं। और सच क्या है? सच कहा तो जग गुजर है और झूठ कहा तो राम। और कबीरा इस संसार में दोनों खोटे काम। अगर सच्चाई बताई जाती, सच्चाई प्रेम में कड़वी होती, सबको बुरा लगता है। अरे क्या बताते हैं, ये क्या समझाते हैं? अभी तुमको उस चीज का होश ही आवाज नहीं, इसीलिए तुमको बुरा लगता है। जब उस क्लास में जाओगे, उस पाठशाला में जाओगे, तब समझोगे कि ये क्या है चीज, असल क्या है। अरे ये झूठ का पसारा है, झूठ है, सब झूठ। संसार, ये संसार ही झूठ का है, ये सब यहाँ झूठ। यहाँ कुछ असल नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला हमको। अगर देखिए, प्रेम विचार करो, अगर हमको कुछ लेना है, कोई सा जो सामान, बच्चा मेला को जाता है, कहता पापा ये चीज ले दो, वो चीज ले दो, ये देखता है, वो देखता है, मोहता है। और जब पिता की उंगली पकड़ लेता है, अब पिता सारा मेला टहला जाता है और प्रेम से समझा देता है। ठीक इसी प्रकार से प्रेमियों, जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, जब तक हम गुरु की उंगली नहीं पकड़ेंगे, रात दिन हम रामायण पढ़ते रहे, रात दिन हम गीता पढ़ते, रात दिन हम कुरान पढ़ते रहे, हमारे कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे हुजूर महाराज जी आए हैं, वक्त मसीहा है, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता, जो बता रहे हैं। प्रेमियों, आज यहाँ अगर नौटंकी नाच होता तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, यहाँ हमको आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। और हे मानव, तुम्हारे हित की बात बताने के लिए ये प्रेमी लोग आए थे। आगे समय आएगा, क्या करोगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, 5 साल 3 महीने का बच्चा जब हो जाता है, तब कुदरती कैमरा सबके अंदर फीड है, वो होशियार बनने की कोशिश न करना। हम लोग बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, हमने डिग्री प्राप्त की है। अरे कुदरत के कानून से बच पाओगे? कहाँ बच के जाओगे? गुरु महाराज ने कहा 5 साल 3 महीने का बच्चा जब होता है, तब कुदरती कैमरा चालू हो जाता है। सब जो हम रात दिन करते हैं, सब उसमें फीड होता रहता है। किसके साथ हमने व्यभिचार किया, किसको हमने गाली दी, किसको हमने मारा, किसके में हमने चोरी की, सब इसमें फीड होता है। गुरु महाराज ने कहा, जब समय तुम्हारा पूरा होगा, मालिक तुमको यहाँ से निकलवाए और धर्म राहत की कचहरी में जब पेश किया जाएगा, तब तुम कहोगे कर्मों का हिसाब होगा, तुम कहोगे हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा, बुराई तुम्हारी ज्यादा होगी, भलाई तुम्हारी कम, धर्म तुम्हारा कम निकलेगा। और वहां कोई मानता है नहीं प्रेमियों। अरे यहाँ पुलिस वाले आ जाए किसी काम के लिए, हमसे कोई कर्म बन जाए तो कहते तुमने ऐसा किया है। अरे कहा साहब हमने ऐसा नहीं किया। अरे कहा तुमने किया है भाई, तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त मेरे पास है। कहते नहीं हमने कुछ नहीं किया। यहाँ कोई नहीं मानता। यही जीव जब वहां धर्मराज की कचहरी में पेश होगा, कोई नहीं मानता। तब गुरु महाराज ने कहा, ऐसे बटन दबाएगा खट से, और तब यही देखोगे कि ये फला के दरवाजे पर सत्संग हो रहा था। और ये तुम्हारे गांव में आज है बताने के लिए कि गुरु कर लेना, आगे आपकी संभाल हो जाएगी। अरे प्रेमियों, जरा सोचो, विचार करो, अपने घरों में बैठो, आराम से बैठे हो। यहाँ भी पंखा चल रहा है, आज चले आते ये धर्म आपकी कर्म में निकलता वहां। और ये 1 घंटे का सत्संग तुम्हारा पूरे जीवन को बदल देता, पूरे जीवन को बदल देता। आप पूरी जिंदगी यज्ञ भागवत करते रहना, और 1 घंटे का सत्संग का लाभ जो आपके भाग्य में निकलता, वो तो आप जब यहाँ से जाओगे तब मालूम होगा। अभी तो आज हम गद्दे पे पड़े हैं बेटा, सोफा बेड पे आराम कर रहे हैं। अरे सोफा पे साथ में नहीं जाएगा, तब वही जाएगा। कई मीटर आता है भैया कफन, वही हाल हमारा भी होगा। और ठठरी बनाई जाती है, हमारे बाबूजी महाराज जी बताते हैं, और उसी पे लगा के जाओगे। ये गद्दा साथ जाने वाला नहीं। जरा सोचो, विचार करो। अरे ऐसा कर्म हम करें जो हमारे साथ जाएगा।
सत्य। जय गुरुदेव।